इन 14 आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो गंभीर मानसिक समस्या आपको होने वाली है। अगर आप कोई मानसिक समस्या से जा रहे हो तो इन 14 चीज़ों का अभी के अभी सैक्रिफाइस करिएगा। देखना आप आपके मेंटल हेल्थ में धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट पाने वाले हो। तो इस वीडियो में इसकी गहरी चर्चा होने वाली है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, इन 14 आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको गंभीर मानसिक समस्या होगी। अगर मानसिक समस्या है तो इन 14 चीज़ों को अभी का अभी सैक्रिफाइस करिएगा, आप आपके मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखोगे। सबसे पहली चीज़ आती है चिंता। कहते हैं चिंता चिता समान है, और ये जो चिंता है ना, इंसान को ले डुबाती है। और हम चिंता किस चीज़ का करते हैं, एक तो होता है कंट्रोलेबल और एक होता है अनकंट्रोलेबल। और मैक्सिमम जो लाइफ में चीज़ें होती है ना, वो हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है। जैसे कि जन्म, मृत्यु, एक्सीडेंट होना, हार्ट अटैक आना, किसी की मृत्यु होना, बिजनेस में लॉसेस होना, या फिर कई लोगों को कई प्रकार की चिंता होती है, जॉब की, करियर की, मनी की। ऐसा हो जाए भूकंप आ गया, कई लोगों को इतनी सारी चिंता। मैं जब लोगों से बातें करता हूँ, कई लोगों को इतनी प्रकार की चिंता होती है, इतनी प्रकार की चिंता होती है, और वो इन चिंताओं में डूबे होते हैं जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। कई लोगों को चिंता है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे मौत आ जाएगी। मौत आना, हार्ट अटैक आना, ये आपके हाथ में है ही नहीं। तो उन चीज़ों की चिंता नहीं करेंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे आप देखोगे लाइफ में 90 से 95% चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है, और उन चीज़ों की हम चिंता करते हैं। तो अभी के अभी अब मैं एट द एंड बताऊंगा इसका प्रैक्टिस भी कैसे करना है। तो सबसे पहले मानना, हाँ भाई ये चिंता है, मुझे छोड़ना पड़ेगा। कई लोगों को अपने परिवार की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, अपने पेरेंट्स की चिंता, अपने भाइयों बहनों की चिंता, अपने पत्नी की चिंता, अपने मित्रजनों की चिंता है। मुझे बताएंगे आप आपके बच्चों की, मॉम डैड की चिंता कर रहे हो क्या? उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स सॉल्व करना आपके बस में है? मैक्सिमम चीज़ें आपके बस में है ही नहीं। अभी वो चीज़ें आपके बस में है नहीं, और उस चीज़ को हम चिंता लेकर बैठे जो हमारे कंट्रोल में है नहीं। इसको कहते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे बस में नहीं है। ये प्रकृति के, यूनिवर्स के, ईश्वर के, परमात्मा के हाथ में है। तो उन चीज़ों की चिंता नहीं करेंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, तो मैक्सिमम चीज़ें हमारे कंट्रोल में है नहीं। सर मेरी जॉब चली जाएगी। अभी जॉब फॉर एग्जाम्पल रिसेशन आ गया, आपकी जॉब चली गई, वो आपके हाथ में है। जो होगा सो होगा, यूनिवर्स पर समर्पित कर दीजिए, प्रकृति को समर्पित कर दीजिए। तो चिंता चिता समान है, सिर्फ डॉट का अंतर है। तो इस चीज़ को धीरे धीरे छोड़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा इसका प्रैक्टिस भी कैसा करना है। ओके, दूसरी चीज़ आती है तुलना करना। ये बड़ा चलता है हमारे इंडियन फैमिली में, इंडियन सोसाइटी में। शर्मा जी का बेटा सीखेगा कि वर्मा जी का बेटा सीखेगा? ABCD कौन सीखेगा? सगे भाइयों की तुलना करना, भाई बहने की तुलना करना, भाइयों की उसके मामा के साथ, मामा के बेटे के साथ, बुआ के बेटे के साथ, पड़ोस के बेटे के साथ, कजिन बेटे के साथ। आजकल इनफैक्ट बचपन से ही कई बार एजुकेटेड पेरेंट्स ABCD कौन जल्दी सीखेगा, किसका बच्चा सीखेगा, और यही कंपैरिजन आगे सेल्फ कॉन्फिडेंस की पूरी धज्जियां उड़ा देता है। और ये कंपैरिजन का पैटर्न जिंदगी भर इंसान झेलता है। तो इसको अभी का अभी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दुनिया में हर एक इंसान स्ट्रेंथ और वीकनेस लेकर आया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान 100% स्ट्रेंथ लेकर आया है और एक इंसान 100% वीकनेस लेकर आया है। और इंसान क्या करता है, अपने वीकनेस की तुलना दूसरों के स्ट्रेंथ के साथ करता है, जो कि बिल्कुल कंपैरिजन का एक पैरामीटर तो इक्वल होना चाहिए ना, जो इक्वल है ही नहीं। तो तुलना करना छोड़ देंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करना है। ये चिंता, तुलना इंसान को मेंटल इश्यूज में ले जाता है। और कई बार हमारे मन में चलता है, अरे तुलना जब करोगे ना, आप देखोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ डाउट बढ़ते जा रहा है। तो इसको अभी का भी छोड़ना पड़ेगा, इसका सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तब जाकर जीवन कुछ बेहतर होगा। नेक्स्ट, परफेक्शन। इंसान कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा बड़े से बड़े आदमी से बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है। बड़े से बड़े आदमी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंसान, गलती का दूसरा नाम ही इंसान है। आप कितना भी बड़ा आदमी ले लीजिए, उसने लाइफ में कोई ना कोई बड़ी गलती की होती है। एक अनुभवी इंसान से भी बड़ी गलती हो जाती है, बिकॉज इंसान के डीएनए में परफेक्शन पैटर्न आता ही नहीं है। इंसान कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो ये परफेक्शन की तुलना है ना कि मैं काम में परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट के करीब जा सकते हो, लेकिन इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। आप कितने भी बड़े इंसान का एग्जाम्पल लीजिए। मैं आपको देखता हूँ, एक एग्जाम्पल धीरूभाई अंबानी जी का। धीरूभाई अंबानी जी उनके फील्ड के ग्रेट लीडर थे, लेकिन जाते जाते गलती कर गए। उन्होंने जाते समय वसीयत लिखी ही नहीं, विल लिखा ही नहीं। और क्योंकि उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा ही नहीं। अब जब उन्होंने वसीयत लिखी नहीं, तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। अभी उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं कि मेरी मौत हो जाएगी। इसका मतलब ये है क्या, वो ग्रेट नहीं है उनके फील्ड के? एब्सोल्युटली ग्रेट पर्सनालिटी है,
बिकॉज इंसान के डीएनए में परफेक्शन पैटर्न आता ही नहीं है। ओके, तो परफेक्शन के पीछे नहीं भागेंगे, प्रोग्रेस के पीछे भागेंगे। अगर हम परफेक्शन हो गए तो फिर तो हम तो परमात्मा हो गए। नेक्स्ट, कई लोगों को सर हमारे खिलाफ कोई पीछे से बोल रहा है सर, हमें बड़ा दुख होता है। अरे दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसको लोग पीछे से निंदा या बुराई नहीं करते होंगे। दुनिया में हर एक इंसान को पीछे से निंदा या बुराई करते हैं। तो हम भी जनरल कैटेगरी के दुनिया में कितना भी आप सबके लिए अच्छा करिए, सबके लिए अच्छा भाव रखिए, सबके लिए अच्छा प्रे करिए, सबके लिए दिन रात मरमर करिए, दिन रात काम करिए, लेकिन 2-4 लोग ऐसे ही मिलेंगे जो आपके खिलाफ प्रपंच करेंगे, आपके पीछे से निंदाई करेंगे, आपके हर अच्छाई में बुराई देखने का काम करेंगे। इसी को तो दुनिया का दस्तूर कहते हैं, इसी को तो संसार कहते हैं जिसका कोई सार नहीं है। तो आपके खिलाफ कोई प्रपंच कर रहा है, कोई बोल रहा है, हैव अ काम माइंड, ये दुनिया का प्रॉब्लम है, मुझे ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अंदर से मजबूत हूँ, मैं अंदर से एकदम स्ट्रांग हूँ, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। कोई मेरे खिलाफ प्रपंच कर रहा है, कोई खिलाफ मेरे बोल रहा है, कोई मेरे खिलाफ निंदा कर रहा है, कोई मेरे खिलाफ गेम वगैरह कर रहा है, बैड गेम कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अंदर से मजबूत, अंदर से स्ट्रांग हूँ। ये माइंडसेट अभी डेवलप करना पड़ेगा। 5वीं चीज़ है ईर्ष्या भाव। एक बहुत प्रचलित कहावत है, इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। इसलिए आपने देखा होगा आजकल लोग बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं, बड़ी बड़ी शादियाँ, बर्थडे पार्टी, दिखाना है इन सबको, उसने किया है ना मुझे भी करना है। और सोशल मीडिया पर तो यही तो दिन रात चल रहा होता है। सोशल मीडिया पर सब अपनी हैप्पी लाइफ दिखा रहे होते हैं, लेकिन बैक द एंड उनके लाइफ में क्या दुख है, कितने कर्जों में डूबे हुए, कितने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है, कितने हेल्थ के प्रॉब्लम है, कितने करियर के पैसों के प्रॉब्लम, ये कोई नहीं दिखाता है। और इसी के कारण ईर्ष्या भाव बढ़ रहा है, और ईर्ष्या भाव के चक्कर में लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो ईर्ष्या भाव को अभी के अभी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा एट द एंड इसका प्रैक्टिस कैसे करना है। तो ईर्ष्या भाव निकलना ज़रूरी है। हमें भाव सभी के लिए अच्छा भाव करना है, सभी के लिए अच्छा प्रे करना है कि सभी का आनंद हो, सभी का मंगल हो, सभी का हेल्थ अच्छा हो, सभी का रिलेशन अच्छा हो, सभी का करियर अच्छा हो, सभी का पैसा अच्छा हो, सभी के जीवन में खुशहाल मंगल हो जाए। ये ईर्ष्या भाव छोड़ना ज़रूरी है। अगर दूसरों का सुख देखकर आपको दुख होता है तो डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण होता है। कई बार ये पैनिक अटैक या ट्रॉमा में लेकर चले जाता है। नेक्स्ट, दूसरे के जीवन में झांक कर देखना। ये हमारे इंडिया में बहुत चलता है। उसका ना उस लड़की के साथ चक्कर है, उनके घर में ना ऐसा प्रॉब्लम है, आपको करना कि उन्होंने आपको पूछा है? अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स देखिए, कितने लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व नहीं करना है अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को, लेकिन दूसरों के लाइफ के प्रॉब्लम्स पर यहाँ पर बड़ी डिस्कशन होती है। घर घर की कहानी में ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ कि दूसरों के जीवन में झांक कर देखना है। क्यों भाई, हम हमारे जीवन में झांक कर देखेंगे ना, क्या मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम है, क्या मेरे करियर में प्रॉब्लम है, क्या मेरे रिलेशन में प्रॉब्लम है, क्या मेरे पैसों में प्रॉब्लम है, मैं अपने प्रॉब्लम्स को क्यों ना ठीक कर पाऊँ, क्यों मुझे दूसरों की प्रॉब्लम ठीक करना है। ओके, तो खुद के जीवन में झांकेंगे, जितना खुद के लिए काम करोगे उतने ही ज़्यादा आगे जाओगे। जितना दूसरों के लिए हम झांक कर देखोगे, एक तो आपका नाम खराब होगा, आपकी नेगेटिव ऊर्जा बनेगी और जीवन में वो नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए। तो दूसरे के जीवन में झांक कर देखना बंद करिए। हाँ, दूसरा कोई मदद मांग रहा है तो ठीक है, आप पूरा आपका प्रयास कीजिए उसको मदद करने के लिए, लेकिन दूसरों के चक्कर में मत पड़िए। उस लड़की का ना उसके साथ अफेयर है, उनका ना ये चल रहा है, उनका वो बोलते हैं और करते हैं। आपको करना क्या, आपको पूछा है क्या उन्होंने? क्यों हम हमारी ऊर्जा उन चीज़ों पर डाली जो इररिलेवेंट है, जो काम का नहीं है? तो दूसरों के जीवन में झांक कर देखना बंद करें और अपने जीवन में झांकेंगे, अपने अंतर आत्मा में झांकेंगे। नेक्स्ट, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हो। अच्छा, ये हमारे घर में घर की कहानी है, कहानी घर की है। आप घर में बड़े हो और आप सुबह 7 बजे क्या उठे? आपको लगता है सभी ने सुबह 7 बजे उठना है। अरे घर में पोछा नहीं मारा है, घर में बर्तन चमचम नहीं कर रहे, अरे ये चार्जर यहाँ पर रखा था, यहाँ पर किसने रखा है? और ये एंगर को बुलावा देता है। और ऐसे लोग, जिद्दी लोग, अपने रिलेशनशिप पूरे डिस्ट्रॉय करते हैं। और ऐसे लोगों की कोई कंपनी पसंद नहीं कर रहा होता है। कॉमन सेंस का यूज करेंगे और खुद सोचेंगे क्या संभव है मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हो? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो देश का प्रधानमंत्री भी हो, दुनिया का कितने भी बड़ा इंसान हो, पॉसिबल है ही नहीं कि आपके हिसाब से सारी चीज़ें हो। 2-4 चीज़ें 19-20 सबके लाइफ में होता है बिकॉज ऑफ परफेक्शन का पैटर्न। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हो, मैं घर का करता धरता हूँ, मैं सबके लिए करता हूँ, आपके हिसाब से सारी चीज़ें हो, बिल्कुल भी ज़रूरी। तो ये जिद्द छोड़ना पड़ेगा कि आपके हिसाब से सारी चीज़ें हो। एक माँ के 5 बेटे हैं, एक माँ बाप के 5 बेटे हैं। हर एक बेटा कोई दिखने में काला होता है, कोई दिखने में मोटा होता है, कोई सक्सेस होता है, कोई फेलियर होता है, किसी का अलग अलग स्वभाव होता है। माँ बाप के 5 बेटे भी इक्वल नहीं हो सकते। तो आपके हिसाब से सारी चीज़ें कैसे होगी? संभव है ही नहीं। तो इस जिद को छोड़ना पड़ेगा कि आपके हिसाब से सारी चीज़ें हो। नेक्स्ट,
इंटरनेट पर गंदा गंदा कंटेंट देखना। आजकल सोशल मीडिया पर, खासकर इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अडल्ट कंटेंट आना शुरू हो गया है और यह पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन के एडिक्शन, अंदर से काम वासना की जागृति कर रहा है। आज 60 साल का इंसान भी दूसरी शादी करना चाहता है, उसके अंदर डीप लेवल का काम वासना जागा हुआ है। तो सबसे पहले काम करेंगे, जब भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया का ऐप देख रहे हो और वहाँ पर आपको अडल्ट कंटेंट आ रहा है, तो बाजू में एक नॉट इंटरेस्टेड या फिर डू नॉट रिकमेंड ऐसा कोई ऑप्शन होगा, उसको 4-5 बार क्लिक करेंगे जब भी ऐसा कंटेंट आएगा, ताकि सोशल मीडिया का आपको अच्छा कंटेंट दिखाने का प्रयास करेगा। सोशल मीडिया ये नहीं चाहता कि वहाँ से हटो। आप सोशल मीडिया पर गंदा कंटेंट देखते हो तो लोगों को पसंद आता है, तो वो फिर और गंदा कंटेंट दिखाना शुरू कर देता है। तो जब भी ऐसा इंटरनेट पर अडल्ट कंटेंट आना शुरू हो जाएगा, गंदा कंटेंट आना शुरू हो जाएगा, ऐसे लोगों को पहले अनफॉलो करेंगे। दूसरी बात, नॉट इंटरेस्टेड करेंगे, डू नॉट रिकमेंड करेंगे, ताकि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा कंटेंट दिखाना शुरू करेगा। और जब भी आप सोशल मीडिया पर जाओगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो सोशल मीडिया का उपयोग हम अच्छे के लिए करेंगे। तो इंटरनेट पर जब भी गंदा कंटेंट आए, 1 सेकंड, डू नॉट रिकमेंड, नॉट इंटरेस्टेड, अनफॉलो कर देंगे। नेक्स्ट, फ्री एडवाइस। हमारे यहाँ पर ज्ञान बड़ा बांटते हैं लोग। तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो। आप सिर्फ एक किसी को बोले, रिश्तेदार को, मुझे ये करना है, 10 रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, 10 मित्रजन खड़े हो जाएंगे, तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे वो नहीं करना चाहिए। तो आप फ्री एडवाइस देना बंद करेंगे। ये फ्री एडवाइस आपके थ्रोट चक्रा को डाउन लेकर जाता है, डीएक्टिवेट करता है। तो फ्री एडवाइस ना दे। ये फ्री एडवाइस देने से आपकी वैल्यू कम होगी और आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी जो आपको मिलना चाहिए, और मेंटल इश्यूज का कई बार कारण बन जाता है। तो फ्री एडवाइस देना बंद करे। आपको पूछा है किसी ने? खुद एडवाइस पालन करते नहीं और दूसरों का एडवाइस क्यों देना है हमें? हर एक जन को हर एक चीज़ समझती है, हर एक जन मैच्योर है, हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग है, उसको पता है उसके लाइफ के क्या प्रॉब्लम्स है। तो आपसे जब तक एडवाइस ना मांगा हो तब तक देना नहीं। ज्ञान खुद तक सीमित रखेंगे, लोगों को फ्री एडवाइस देंगे। फ्री की कोई भी चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। आप किसी को फ्री में पैसा भी दोगे, पैसा दोगे तो वो रिकवर होने की पॉसिबिलिटीज़ कम है। तो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देंगे, फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट, ज़्यादा अपेक्षा रखना। कोई आएगा मेरी मेंटल हेल्थ ठीक करेगा, कोई आएगा मेरे संकट के समय काम आएगा, मेरे परिवार वाले काम आएंगे, मेरे मित्रजन काम आएंगे। और जब अपेक्षा रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होती है ना, तो ऐसा इंसान खुद को बड़ा दुखी महसूस करता है। तो अपेक्षा रखना बंद कर दीजिए, फिर कम से कम अपेक्षा रखिए। बेहतर होगा कि अपेक्षा नहीं रखेंगे, खासकर परिवारजनों से, मित्रजनों से। जब अपेक्षा, रियल एक्सपेक्टेशन इज नॉट इक्वल टू रियलिटी, बड़ा आघात होता है और ऐसा इंसान खुद को बड़ा दुखी महसूस करता है। तो अपेक्षा कम से कम रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे। नेक्स्ट, खाली दिमाग शैतान का घर। देखना, स्ट्रेस एंग्जाइटी इसलिए नहीं आता है कि आप दिन भर बिजी हो, खाली रहने से स्ट्रेस एंग्जाइटी आ जाता है। और ये बहुत प्रचलित कहावत है। और ये जो शैतान है ना, खाली दिमाग शैतान का, जिसमें शैतान है ना, वही शैतान मेंटल इलनेस है। तो हमेशा खुद को व्यस्त रहिए। सोने से पहले कल दिन भर में क्या करना उसकी प्लानिंग करिए। कल मैं दिन भर में ये काम करने वाला हूँ, ताकि व्यस्त रहेगा तो बाकी के विचार नहीं परेशान करेंगे। तो ये कहावत बड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो खुद को व्यस्त रखेंगे, हमेशा नए नए खुद को अपग्रेड करेंगे, लोगों के लाइफ में झांक कर देखना, फ्री एडवाइस देना, एक्सपेक्टेशंस रखना, ये चीज़ें छोड़ेंगे, खुद के लाइफ में काम करेंगे, तब जाकर जीवन कुछ बेहतर होगा, तब जाकर जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे, तब जाकर मेंटल इलनेस से बाहर आओगे, तब जाकर फिजिकल बीमारी जो है आप उससे बाहर आओगे, फिजिकल हेल्थ पर आप काम करोगे। तो खाली नहीं रखेंगे, खुद को हमेशा व्यस्त रहेंगे। व्यस्त इंसानी जीवन में आगे चला जाता है। नेक्स्ट, वेयर यू फोकस दैट ग्रोज। अगर आप फोकस कर रहे हो पेनफुल मेमोरीज पे, अगर आप फोकस कर रहे हो स्ट्रेस और एंग्जाइटी पे, तो वो बढ़ेगा। अगर आप फोकस कर रहे हो बुरी चीज़ों पर, अगर आप फोकस कर रहे हो वो चीज़ों के ऊपर जो ज़िंदगी में नहीं चाहिए, तो वो बढ़ेगा। एक प्रिंसिपल है, जहाँ पर आप फोकस करते हो वो बढ़ता है। अगर आप फोकस कर रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, तो लाइफ में आपके कुछ भी नहीं होगा। अगर आप फोकस कर रहे हो कि मेरी हेल्थ कोई ठीक नहीं कर सकता, तो आप महसूस कर रहे हो कि आपकी हेल्थ कोई ठीक नहीं कर सकता, हेल्थ एंग्जाइटी हो जाती है। तो अभी फोकस करना है कि मुझे ज़िंदगी में आगे जाना है, मैं ज़िंदगी में अपने समय को कैसे अच्छे से बिता पाऊँ, अपने समय को कैसे प्रोडक्टिव आवर में कन्वर्ट कर सकूं। ये आपके हर समय दिमाग में लक्ष्य होना चाहिए, बिकॉज जहां पर आप फोकस करते हो वो चीजें बढ़ जाती है। नेक्स्ट, इमोशंस आर टेम्पररी। दो चीजें देखना, सुख और दुख दोनों भी टेम्पररी है। सुख में निर्णय लेना नहीं और सुख में वचन देना नहीं और दुख में निर्णय लेना नहीं, बिकॉज सुख और दुख दोनों इमोशंस टेम्पररी है। कई लोग सुख में इतने इमोशनल हो जाते हैं, हमारे इंडियन सोसाइटी में कई लोग खुशी में किसी को पैसे दे देते हैं, जा भाई ये ब्लैंक चेक ले ले, क्या तुझे भरना है अमाउंट भर दे, और पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा है। दुख में निर्णय, बड़े क्रोध में और कोई निर्णय ले लिया, मामला फंसेगा।
मैं छोटी सी एक रामायण का एक छोटा सा एक कहानी है, मैं बताता हूँ। रामायण में राजा दशरथ ने अपने बीवी को 3 प्रोमिसेस दिए थे, सुख में थे ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल, और जब वो प्रॉमिस का फुलफिलमेंट करने का समय आया, वचन को जब फुलफिल करने का समय आया, तो राजा दशरथ के धर्म पत्नी ने कुछ प्रोमिसेस मांगे कि भाई भगवान राम को वनवास भेजना है, भरत को राज्याभिषेक करना है, तीसरा और कोई होगा। बिकॉज राजा दशरथ ने अपने धर्म पत्नी को सुख में प्रॉमिस दिया है, तो सुख में कोई भी प्रॉमिस देना नहीं और दुख में निर्णय लेना नहीं। बिकॉज सुख और दुख दोनों इमोशंस टेम्पररी है। आज सुख में हो, कल दुख में, परसों आप सुख में जाएगा, यही तो काल चक्र है, यही तो जीवन है। सुख और दुख दोनों भी टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट, नेगेटिव टॉक, हमेशा नेगेटिव बातें करना। अरे जॉब में तो कुछ रखा ही नहीं है, बिजनेस में तो कुछ रखा ही नहीं है, और ये जो नेगेटिव टॉक करते हैं ना, इसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा होता है। अभी बोलना पड़ेगा, इस जॉब में मेरे बहुत कुछ रखा है, मगर इसमें मेहनत करूंगा, खुद को नॉलेज को अपग्रेड करूंगा, बहुत आगे जाऊंगा। तो नेगेटिव टॉक से बचेंगे। अब नकारात्मक बातें नहीं करेंगे, किसी को डीमोटिवेट नहीं करेंगे, किसी को शब्दों से दुखाएंगे नहीं, किसी के आपके बोलने से कोई दुखे ना, नहीं तो उसकी बद्दुआ आपकी लाइफ में ले डुबाएगी। तो हमेशा सकारात्मक टॉक करेंगे। ये कुछ बातें बता रहा हूँ, 14 पॉइंट्स। अभी सबसे पहले आप हो सकेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आपको वापस एक बार समझा देता हूँ, इसका प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। सबसे पहले चिंता, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, मैक्सिमम चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो चिंता को छोड़ देंगे। प्रकृति, यूनिवर्स, उन सारी शक्तियों पर आप समर्पित कर दीजिए। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक कर देंगे। तुलना करना, परफेक्शन करना, आपके खिलाफ कोई बोल रहा है, ईर्ष्या भाव रखना, दूसरों के जीवन में झांक कर देखना, मेरे हिसाब से सारी चीज़ों, ये जिद छोड़ना, इंटरनेट पर अडल्ट कंटेंट देखना ये छोड़ना है, ज़्यादा अपेक्षा रखना, फ्री एडवाइस देना, खाली दिमाग शैतान का घर, वेरी फोकस एड ग्रोथ, और हर एक इमोशंस टेम्पररी और नेगेटिव टॉक से बचे। अब इन सब का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे पहले ये 5 पॉइंट के, फिर नेक्स्ट लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट 11 पॉइंट तक, फिर एक बार 14 पॉइंट तक स्क्रीनशॉट ले लिया, या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये सारी चीज़ें आप पढ़ना शुरू करिए। 2-4 मिनट लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कि मुझे खाली दिमाग नहीं रहना है, मुझे सुख में निर्णय लेना नहीं है, सुख में प्रॉमिस नहीं करना है, दुख में निर्णय लेना नहीं है, मुझे दूसरों की पंचायती नहीं करना है। इस पॉइंट्स को बार बार सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करना पड़ेगा, इसलिए इसका बार बार प्रैक्टिस करिए। और ये जब 14 पॉइंट्स आप धीरे धीरे, कुछ समय लगेगा, ऐसा नहीं कि ये सारे पॉइंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक दिन में चले जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जब कार सीखते हो तो एक दिन में कार सीखते हो नहीं, कुछ समय लगता है। वजन कम करने को जाते हो तो एक दिन में वजन कम होता है नहीं, समय लगता है। ऐसे ही थॉट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव आने के लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस से ही ये सारी चीज़ें संभव है। बिना प्रैक्टिस से आप कोई क्रिकेटर अच्छा भी नहीं बन सकता। क्या विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर एक दिन में महान क्रिकेटर हुए क्या? हजारों घंटों की क्रिकेट की बैट और बॉल की प्रैक्टिस के तब जाकर इतने महान लेजेंड हुए हैं। ऐसे ही आपको पॉजिटिव थॉट से नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट्स में जाना है, तो इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इन सारे पॉइंट्स को 1 बार 2 बार दिन में से पढ़िए, जब 14 पॉइंट से फिर धीरे धीरे बाहर निकल आओगे, आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे बाहर आएगा और अच्छा लाइफ आपका वेट कर रहा है। ओके, तो इन सारी चीज़ों का पालन करिए, अपेक्षा करता हूं पालन करेंगे। और ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।